जो लोग दूसरों की पुरुषों पर, दूसरों की स्त्रियों पर दृष्टि रखते हैं, ऐसे लोग अगले जन्म में कुत्ता बन करके आते हैं, जानवर बन करके आते हैं। क्या बोला गुरुजी ने? आइए फिर से एक बार अच्छे से सुन लेते हैं। अपनी पत्नी और अपने पति में ही खुश रहना चाहिए। दूसरे की स्त्री पर और दूसरे के पुरुष पर कभी दृष्टि नहीं रखना चाहिए। जो लोग दूसरों की पुरुषों पर, दूसरों की स्त्रियों पर दृष्टि रखते हैं, ऐसे लोग अगले जन्म में कुत्ता बन करके आते हैं, जानवर बन करके आते हैं। ओह, मतलब अगर मैं अपने बीबी को छोड़कर किसी दूसरे लड़की को देखता हूँ तो मैं अगले जन्म में कुत्ता या फिर किसी दूसरे जानवर बन जाऊंगा। लेकिन भला ऐसा क्यों? किसी दूसरे लड़की को देखने से जानवर ही क्यों बन जाऊंगा? क्योंकि ये कुत्ते लोग होते हैं, ये किसी भी मादा के संग अपना संबंध बना लेते हैं। बंदर होते हैं, बंदर को ये थोड़ी पता है कि ये मेरी माँ है। जिस माँ से पैदा होता है वो उसी के साथ भोग की क्रिया करता है, उन्हें नहीं पता। यही हाल कुत्ते के संग है, जिस माँ से पैदा होता है वो उसी के संग भोग की क्रिया कर लेता है। हाँ या ना? जानवर है ना वो जानवर है। बंदर भी ऐसा है। हर जानवर, चाहे बकरा बकरी हो या किसी का भी आप नाम ले लीजिए, उन्हें ज्ञान नहीं है कि कौन हमारी माँ है, किससे हम पैदा हुए, किससे कैसा व्यवहार करना है, नहीं पता। वो जानवर हैं। और आज का इंसान भी, तुम यदि मनुष्य होकर भी, समझदार पर्सन होकर भी, यदि आप ऐसी गंदी गंदी हरकत करेंगे, किसी नारी पर आप गलत निगाहें रखेंगे, तो फिर बताओ उन जानवरों में और तुम में क्या अंतर रहेगा? वाह गुरुजी, आपने वाकई बहुत अच्छे से समझा दिया कि मैं किसी दूसरे लड़की को देखने से अगले जन्म में कुत्ता इसीलिए बन जाऊंगा क्योंकि कुत्ता अपने माँ, बहन, बेटी आदि किसी से भी अपना मन वासना को पूरा कर लेता है। तो फिर गुरुजी, मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है कि आप लोग ही बोलते रहते हैं कि पर्दा या हिजाब करके लड़कियों को दबाना नहीं चाहिए, उन्हें खुला ही छोड़ देना चाहिए। अब देखिए, मैं एक लड़का हूँ और मुझे अपने परिवार को चलाने के लिए बाहर जाकर कमाना तो पड़ेगा ही। इतने में अगर वैसी कोई मेकअप वाली लड़की मेरे नज़र में पड़ जाए तो मेरे दिमाग को मैं जितना भी कंट्रोल करना चाहूँ फिर भी मेरे आँख उसे देखने की बार बार कोशिश करेगी क्योंकि मैं एक हेल्दी युवा हूँ, ना कि मेडिकली अनफिट। इसकी मतलब मैं अगले जन्म में कुत्ता बनने वाला हूँ। कुछ भी गुरुजी, मेरे दिमाग में और एक सवाल आ रहा है कि अगर वाकई में वैसा होता है तब तो फिर आज की इस युग में इंसान से ज़्यादा कुत्ता होना चाहिए था, क्योंकि आजकल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रास्ता आदि जिधर भी आप देखते हैं सभी जगह में युवा एकजुट होकर लड़कियों की तरफ ही देखते रहते हैं। गजब बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है। दोस्तों, पहले ही मैं पुनर्जन्म के बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक का वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिस वीडियो में नाइक ने ये प्रूव कर दिया है कि पुनर्जन्म लेना हिंदू गुरुओं के एक झूठी कहानी है। बस हिंदू धर्म में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि इंसान मरकर पुनर्जन्म लेते हैं। अब आइए देखते हैं इस्लाम के मुताबिक डॉक्टर जाकिर नाइक क्या कहता है गुरुजी के इस मुद्दे पर। अक्सर सब मजहब में सिखाया जाता है कि औरतों को छेड़ना नहीं चाहिए, औरतों का बलात्कार नहीं करना चाहिए, ज़िना बिल जर्ब नहीं करना चाहिए। हिंदुइज्म में सिखाया जाता है, ईसाईयत में सिखाया जाता है, इस्लाम में भी। लेकिन इस्लाम में इसके अलावा सिर्फ ये नहीं कहा जाता है कि औरतों को छेड़ो मत, उनका बलात्कार, ज़िना जब्र मत करो, लेकिन ये भी दिखलाया जाता है किस तरीके से माशरे में ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि कोई भी शख्स कोई भी औरत को नहीं छेड़ेगा। बलात्कार करने की बात तो दूर है, छेड़ेगा ही नहीं। इस्लाम में हिजाब है। अक्सर लोग औरतों के हिजाब के बारे में जिक्र करते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान मजीद में पहले मर्दों के हिजाब के बारे में कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में,
कह दो मोमिन मर्दों से कि अपनी निगाह नीचे करे। जब भी कोई आदमी कोई औरत को देखता है और बुरे ख्यालात आते हैं, कुरान मजीद में भी लिखा है फौरन अपनी नज़र को नीचे करना चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं औरतों के हिजाब के बारे में। सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दो मोमिनात से, मोमिन औरतों से कि अपनी नज़र नीचे करें और अपने चादर को सीने पे ढके और अपनी जीनत की नुमाइश न करे, सिर्फ जो आम तौर पे जाहिर है उसके अलावा अपनी जीनत को छुपाए। सिर्फ महरम के सामने इजाज़त है कि शौहर, लड़के, वालिद वगैरह। इस्लाम में जब हम कुरान और सही हदीस पढ़ते हैं, हिजाब के 6 नुकात है। सबसे पहले नुक्ता है सतर, मर्द के लिए नाफ से लेके घुटने तक एक्सटेंट। औरतों के लिए सारा जिस्म छुपा होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक खुला रह सकता है। बाकी 5 नुकात मर्द और औरत में यकसा है। दूसरा नुक्ता, कपड़े इतने महीन नहीं होना चाहिए, इतने पतले नहीं होना चाहिए जिसके थ्रू आप देख सके। तीसरा नुक्ता, कपड़े इतने चुस्त नहीं होना चाहिए कि इंसान का ढांचा दिखे। चौथा नुक्ता, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए कि दूसरा जिन्स उससे मुतासिर हो जाए, अट्रैक्ट द ऑपोजिट सेक्स। पांचवा नुक्ता, कपड़े दूसरे जिन्स के नहीं पहनना चाहिए। और छठा नुक्ता, दूसरे मज़हब की निशानी वाले कपड़े मत पहनिए। ये 6 नुकात है। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में, सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59 में, ए नबी कह दो अपने बीवियों से, अपने बेटियों से और मोमिनात से, मोमिन औरतों से, जब भी वो बाहर जाए तो जिल्बाब ओढ़े, अपनी चादर को अपने जिस्म पे ओढ़ ले ताकि लोग उन्हें पहचान सके और कोई भी उन्हें नहीं छेड़े। कुरान में हिजाब क्यों किया जाता है लिखा है ताकि लोग उन्हें पहचान सके और कोई भी शख्स उन्हें नहीं छेड़े। मिसाल के तौर पे, अगर 2 जुड़वा बहन जो बहुत खूबसूरत है, यकसा खूबसूरत है, अगर हैदराबाद के सड़क पे चल रही है, दोनों बहन हैदराबाद के सड़क पे चल रही है, दोनों खूबसूरत है, यकसा खूबसूरत है, जुड़वा बहन है। एक बहन पहनी हुई है इस्लामिक लिबास, इस्लामी लिबास, सारा जिस्म ढका हुआ है, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक खुले हैं। दूसरी बहन मगरबी लिबास पहनी हुई है, मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स, और दोनों बहन चल रहे हैं हैदराबाद की सड़क पर। कोने पे एक लफंगा खड़ा है लड़की को छेड़ने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, वो किसको छेड़ेगा? वो बहन जो इस्लामी लिबास में है या वो बहन जो मगरबी लिबास में है, मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स? किसको छेड़ेगा? किसको छेड़ेगा? वो बहन जो मगरबी लिबास पहनी हुई है, मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स। कुरान में अल्लाह ताला सही फरमाते हैं कि हिजाब करो ताकि लोग आपको पहचान सके और कोई भी आपको